नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाला है कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स को लेकर। जैसा कि इस समय हम आप सबको कक्षा 12 में समाकलन को लेकर बात कर रहे हैं और समाकलन में हम लोग जो चैप्टर है हमारा वो 13.5 एक्सरसाइज को देख रहे हैं। और जैसा कि इसके पहले जो एक्सरसाइज वो टोटल कर दिया गया है, तो आप यदि 13.5 के पहले का वीडियो अगर आप नहीं देख पाए हैं या और भी जो आपकी एक्सरसाइज है जो इंटीग्रेशन से संबंधित है, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो एक्सेलेंट 2.0 पर वो उपलब्ध है। आप वहां से जाकर के अपने वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि बालाजी प्रकाशन के बुक्स में आप सबका स्टडी करवा रहा हूं और इसमें अभ्यास जो प्रश्न है वो बताया जा रहा है। आपका जो हमारा प्रश्नावली है वो 13.5 है और जो प्रश्न नंबर है वो आपको इस वीडियो में 23 व 24 वाले प्रश्न को बताने वाले हैं, ठीक है ना। जैसा कि देख पा रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पर दोनों क्वेश्चन यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को ही आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि बड़ा ही अट्रैक्टिव ये सब जो दो क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी कह लीजिए, ठीक है ना। और कंपटीशन लेवल की बात करें तो ये लगभग मैथमेटिक्स, अगर हम बात करें मैथमेटिकल रूल्स अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी इन सब का यूज होता है, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग अगर बात करते कैसे इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर बात करना चाहेंगे। और यहाँ से हमारा 13 वाला क्वेश्चन है वो क्या दिया जा रहा है, यहाँ से इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स रूट में आपको लिखा जा रहा है एक्स और 1 माइनस एक्स छोटे ब्रैकेट में और छोटा ब्रैकेट क्लोज इनटू डीएक्स करके है। तो देखा जाए यदि आपके पास बालाजी प्रकाशन का बुक होगा तो आप देखेंगे इसका संकेत भी दिया होगा। अगर संकेत दिया जा रहा तो आप लगभग प्रश्नों को आसानी पूर्वक से समझ सकते और कर भी पाएंगे। बट अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हमारी बात को आप समझिए कि हम कैसे करने वाले हैं इस प्रश्न के जवाब को। तो यहां पर करना क्या होगा, जैसा कि ये जो प्रश्न है वो हम प्रतिस्थापन विधि से करने वाले हैं। और प्रतिस्थापन विधि क्या होता है लगभग मैं आपको बहुत बढ़िया समझा चुका हूं, ठीक है ना। तो यहां पर हमें करना क्या होगा, कुछ ऐसे लगभग प्रक्रिया को करना होगा कि भाई प्रतिस्थापन विधि से हमें करना होगा, अभी x के स्थान पर कुछ लेट कर लें या कुछ और प्रक्रिया करना होगा। तो हमें यहां से करना क्या होगा, यदि x के स्थान पर मित्र मैं साइन स्क्वायर x लेता हूं, क्या लेता हूं, साइन स्क्वायर x, मतलब जहां भी x मिलेगा मित्र यहाँ x नहीं 2 लिखा जा रहा। प्रश्न को आप थोड़ा सा मैचिंग करवा लीजिएगा, यहाँ 2 है मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जैसा कि मैंने कहा x के स्थान पर साइन स्क्वायर x अगर हमें पुट करना पड़े तो शायद इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन है वो आसानी पूर्वक से आपको मिल जाएगा। अब यहां से x की जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर x आप पुट कर सकते हैं, बट इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़े तो डिफरेंशिएशन करने के लिए ध्यान दीजिएगा x का अगर मैं यहाँ हमें थीटा लेना होगा, अगर x के x बराबर करने साइन स्क्वायर थीटा लिया है तो थीटा के सापेक्ष या x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा हमारे पास dx बराबर यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा करना चाहेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो 2 आगे जाएगा क्योंकि x पावर n फार्मूले से 2 आगे हुआ, उसके बाद साइन थीटा और इसके बाद साइन थीटा का यदि मैं अवकलन करूंगा तो cos थीटा मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ dx के स्थान पर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा में पुट कर सकता हूं। तो आइए प्रश्न को लेकर देखते हैं। यहाँ देखिए 1 dx है और 1 dx के स्थान पर मैं 2 sin और थीटा इंटू cos थीटा पुट कर सकता हूं। डिवाइड बाई ध्यान दीजिएगा 2 लिखने के बाद रूट में हमारे पास क्या बच रहा है, तो रूट में देखिएगा यहाँ पर x है तो x के स्थान पर मैं यहाँ से पुट करना चाहूंगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या पुट करना चाहूंगा साइन स्क्वायर थीटा और छोटे ब्रैकेट में देखिएगा 1 माइनस एक्स और 1 कर लीजिए x की जो वैल्यू है वो आपने साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर थीटा जैसा कि पहले से ही आप लेट कर चुके हैं। और यहां पर मैंने कहा इनके स्थान पर 2 sin x इंटू cos x और यहां पर d थीटा भी मिलेगा तो यहां मैं d थीटा लिख दूंगा, ठीक है ना। चलिए यदि आप इतनी हमारी बात को समझ पा रहे हैं तो देखिएगा इंटीग्रेशन 2 sin x इंटू हमारे पास x नहीं थीटा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिखने के बाद देखिए 2 जो है वो रूट से बाहर लिखा जा रहा है तो रूट से बाहर मैं 2 लिखा हूं और इस प्रकार से देखिएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कर लीजिएगा। अगर हम बात करना चाहे सर्वसमिका के रूल से तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं और ये जो होगा वो रूट के अंदर होगा तो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ d थीटा जो है जिस प्रकार लिखा जा रहा सेम उसी प्रकार आप नोट कर सकते हैं। अगले स्टेप को देखा जाए तो यहाँ मिलेगा आपको क्या इंटीग्रेशन, देखिएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा तो जैसा लिखा जा रहा सेम उसी प्रकार मैं यहाँ पर लिख रहा हूं और डिवाइड बाई कर लीजिए क्या
2 जैसा कि रूट से बाहर है तो हमने बाहर कर लिया। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी स्क्वायर से अर्थात साइन स्क्वायर, इस स्क्वायर से इसका रूट हटेगा इस त्रिकोणमितीय अनुपात का, और इस स्क्वायर से इसकी रूट की जो वैल्यू होगी वो कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास 2 बचा था तो मैंने 2 लिखा। ये रूट से जब बाहर होगा तो हमारे पास साइन थीटा मिला, और ये भी जब रूट से बाहर होगा तो हमारे पास कॉस थीटा मिला, इंटू आपके पास मिला क्या, डी थीटा। अब आप प्रश्न को देख पा रहे होंगे कि यहां पर 2 sin थीटा cos थीटा इंटू 2 sin थीटा cos थीटा अंश बाहर दोनों में दिया जा रहा है, इसलिए देख सकते हो दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूं, इसलिए क्योंकि हम यहां से दिखा सकते हैं त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो मल्टीपल में, और यहां देखा जा डिवाइड में भी लिखा जा रहा है और दोनों सेम वैल्यू, इसलिए कैंसिल आउट। हमारे पास बचा क्या, 1d थीटा बचा, और थीटा के सापेक्ष यदि मैं 1 का इंटीग्रेशन करना चाहूं तो थीटा ही मिलेगा ना, क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। और यहां से जो मैंने लेट किया यहां से थीटा की वैल्यू उठाकर रख दीजिए, वही आप ट्रांसफर हुआ। तो देखिए कैसे करना चाहेंगे, हमने यहां पर देखिएगा थोड़ा सा यह बताना चाहेंगे, यहां जगह की समस्या है। x बराबर में आपको क्या लेट किया था, साइन स्क्वायर थीटा, और जब ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट लग जाएगा ना जी, क्योंकि यहां पर पावर 2 है और 2 का उल्टा 1/2 और x पावर 1/2 मिलेगा, इसे मैं रूट x लिख सकता हूं। क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, तो थीटा को यहीं पर छोड़ेंगे, साइन को अगर पक्षांतर किया जाए तो साइन इनवर्स रूट में x, और बराबर क्या बचा, थीटा। कहने का अर्थ हुआ कि थीटा का स्थान पर आप पुट कर सकते हैं क्या, साइन इनवर्स रूट x प्लस c। और देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमको इस जो प्रश्न नंबर 13 जो 23 जो है वो 23 का जवाब कुछ इस प्रकार से मिलेगा, बट ऐसी प्रक्रिया करना चाहोगे तो बात हमारी समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस प्रकार से करने के बाद मैंने कहा कि यहां पर लगभग देख सकते हो इसका जो डिफरेंशिएशन मिलेगा 23 सॉरी क्वेश्चन का, तो हमको इस प्रकार से इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 को बाद 23 क्वेश्चन को करने के बाद 24 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ इसे रफ करते हैं, आप जरूर इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि वीडियो में किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार वीडियो को पुनः आप पीछे करके देखेंगे तो क्लियर है कि आपको दोबारा देखने पर इसका जवाब या इस प्रश्न को आप जरूर समझ पाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से 24 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, और 24 क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है हमारे पास से कि आई इक्वल टू दिखा सकते हैं क्या, tan x अपॉन में क्या है 3 + 2 और tan स्क्वायर x इंटू dx लिखा जा रहा है। तो हमें करना क्या होगा, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन हमारे पास जो भी लिखा गया इस प्रकार से मैंने नोट किया। अब यहां जो tan थीटा है इनको मैं sin बाई cos में चेंज कर देता हूं, जैसा कि tan थीटा का सूत्र अगर मैं sin बाई cos की बात करूं तो देख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, बट थीटा का स्थान पर x है तो sin x अपॉन क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। डिवाइड है, डिवाइड कर दीजिए, यहां पर 3 है, 3 + 2 भी किया गया, बट यहां जो tan है इसको भी चेंज करो sin बाई cos में, तो मिलेगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x मिला। और देखिएगा एक चीज और, यहां डिवाइड बाई 1 कर लीजिएगा, इनटू हमारे पास dx है तो dx लिखा गया। फिर इसके बाद की देखिए प्रक्रिया क्या होगा, जैसा यहां sin बाई cos लिखा जा रहा है इनको मैंने सेम वैसे ही लिखा, बट देखिए इनका और इनका एलसीएम करेंगे तो आपको cos स्क्वायर x मिलेगा, और हर का अगर हर हो अर्थात बटे का बटा हो तो अंश में चला जाता है, तो ये cos स्क्वायर जैसा कि अंश में हो जाएगा cos स्क्वायर x, और डिवाइड बाई कर लीजिए, इनका इनके साथ मैंने कहा मल्टीपल जब करेंगे तो 3 cos स्क्वायर x, और देखिए इनका इनके साथ करेंगे तो वही 2 sin स्क्वायर x मिलेगा, तो कर लीजिए +2, और जो sin है यहाँ cos इसलिए इसको भी cos के पदों में तोड़ दीजिए, तो ब्रैकेट में 1 - cos स्क्वायर x लिख सकते हो क्या, g इनटू आपके पास क्या बचा, हमारे पास बचा dx, तो मैंने dx लिखा। देखिएगा इस एक कास को इस कास से कैंसिल करा सकते हैं या कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अंश में क्या बचा, साइन और कॉस बचा, दोनों ही आपके साइन x इंटू कॉस x इस प्रकार मिला, बटे कर लीजिए, और देखिएगा यहाँ 3 cos स्क्वायर है तो 3 cos स्क्वायर x और प्लस आपका 2 मिला, और 2 का मल्टीपल 1 करेंगे 2 × 1 = 2, और माइनस कर लीजिए 2 का अगर इसके साथ करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x इंटू हमारे पास dx मिला। अब देखिएगा एक बार पुनः हम यहां से अंश में जो वैल्यू sin x इंटू cos x लिखी जा रही सेम उसी प्रकार लिखते हैं, और देखिए 3 cos स्क्वायर x को अगर आप 2 cos स्क्वायर x के साथ क्या करेंगे, घटाएंगे तो 1 cos स्क्वायर x बचेगा, तो यहां लिख सकते हैं cos स्क्वायर x और +2 बच रहा है, +2 इंटू dx मिला। देखिए अभी तक क्या हुआ कि इस हमने क्वेश्चन को सरलतम रूप में बदला है। अब यहां पर हम सब प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने वाले हैं।
अब यहां पर क्या प्रतिस्थापित करना होगा, मैं ये लेट कर रहा हूं कि अगर यहां से cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 को अगर मैं t लेट कर लेता हूं, क्या t पुट कर लेता हूं या t मान लेता हूं, तो अगर मैं इसका अवकलन करना चाहूं तो 2 आगे हो जाएगा 2 और cos x मिला, इसके बाद cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x होगा, तो माइनस आगे कर लेते हैं इनटू आपका साइन x और dx बराबर क्या मिला dt, जैसा कि 2 जो है कांस्टेंट उनके डिफरेंशिएशन 0 मिलेगी ना। तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं, क्या 2 को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए आप, तो मिलेगा आपके पास क्या, ध्यान दीजिएगा यहां मिलेगा साइन x इंटू कॉस एक्स dx बराबर माइनस मिलेगा क्या dt बाई 2। देखिएगा ये जो 2 है या -2 है ये मल्टीपल में पक्षांतर करने में बटे पर हो जाएगा। हमने इसकी वैल्यू इसलिए निकाला क्योंकि प्रश्न देखिए sin x इंटू cos x इंटू dx मिल रहा है क्या z, तो इसीलिए माइनस dt/2 यहां पर या इसकी वैल्यू निकाला गया तो माइनस dt/2 मिला। इसके बाद की और प्रक्रिया देखा जाए तो इंटीग्रेशन देखिएगा, इनके स्थान पर और इनके स्थान पर लिख सकते हो माइनस dt/2, तो -1/2 को बाहर मैं इधर से कर लेता हूं, -1/2 जो है बाहर और जो dt है तो मिल जाएगा dt अपॉन, इनके स्थान पर आपने क्या लेट किया तो t लेट किया तो t हुआ, इससे क्या -1/2 log t आप लिख सकते हो क्या log t प्लस c कर लेंगे और यहां जो t की वैल्यू है पुट कर दीजिए तो मिला हमें क्या मिलेगा -1/2 और log मिला और t की वैल्यू देखिएगा यहां आपको क्या ले चुके हैं तो cos स्क्वायर x प्लस 2 और प्लस इस प्रकार ऐड कर लीजिए, ये रहा आपका आंसर जो कि 24 वाला क्वेश्चन जैसा कि इंपॉर्टेंट करके था। तो ये जो क्वेश्चन कुछ जवाब इसका -1/2 log cos स्क्वायर x प्लस 2 इंटू इंटू नहीं प्लस c करके होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर देख पा रहे कि 13 और 14 क्वेश्चन को 13, 23 व 24 वाले क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया गया। तो मित्र यहां से देखा गया कि हमने 24 तक के प्रश्नों को हल किया और आपके एक्सरसाइज में 2 प्रश्न और हैं, इन दोनों प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखना चाहेंगे। तो आज के इतना ही मित्र, तो मिलते हैं पुनः कल आपको उसी समय और आपको पुनः एक वीडियो में लेकर जरूर मिलेंगे। यदि मित्र हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए, उनको भी बताइए कि एक्सेलेंट 2.0 पर बालाजी प्रकाशन मैथमेटिक्स को धीरज सर के माध्यम से चलता है, ठीक है ना। तो आज के इतना मित्र, धन्यवाद, कल मिलते हैं पुनः।